क्या आपको पता है कि आजकल आप पेमेंट्स अपने फेस के जरिए भी कर सकते हैं? जी हाँ, चाइना में ऐसा हो गया है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ अपना फेस स्कैन करें और आपकी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन क्या वो सेम फेस किसी ऐसी जगह पे भी यूज़ हो सकता है जो किसी आर्म्स या वेपन्स के साथ अटैच हो, आपकी शक्ल वहाँ पे स्कैन हो जाए और वो वेपन खुद ब खुद आपकी तलाश करे और आपको नुकसान पहुंचाए? क्या ऐसा भी हो सकता है? हमने खुद चलने वाली गाड़ियों को ईजाद कर लिया है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि दुनिया में आजकल ऐसी गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन क्या टैंक्स भी खुद चल सकती हैं? आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को खुद यूज कर सकती हैं और क्या खुद डिसीजन ले सकती हैं? जी हाँ, आज मशीन्स के जरिए कैंसर की अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हो रही है। डिजीजेस जो सेल्स में हैं, जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वो मशीन्स के जरिए आइडेंटिफिकेशन उसकी हो सकती है। लेकिन क्या वही मशीन्स हमारे सेल्स, हमारे डीएनए को अल्टर करके हमारे अंदर कोई चेंजेस ला सकते हैं? आज हम टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ भी लिखवा सकते हैं। आप सिर्फ एक चैटबॉट पे कमांड दें और हजारों आर्टिकल्स और सर्चेस जो हम ह्यूमंस ने कर रखी हैं, उनको निचोड़ के, उनसे आइडियाज लेके वो आपको जवाब दे देगी। न सिर्फ वो सिंपल जवाब देगी, बल्कि वो आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देगी, कोडिंग कर लेगी, आपके लिए प्रोग्रामिंग कोई भी कर सकती है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो आर्ट एंड डिजाइन भी कर सकते हैं आपकी कमांड पे। अब आप इमेजिन करें, राइटर्स का क्या होगा? जो नए नए नॉवेल्स लिखे जाते हैं उनका क्या होगा? एक माइंड के प्रोसेस का क्या होगा? इतनी जो जॉब्स हैं कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, उनका क्या होगा? जो दुनिया में आर्टिस्ट आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जब 90s में कंप्यूटर्स आ रहे थे, तब भी लोग ये बोला करते थे कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, कंप्यूटर्स ने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन आज भी हम लोग जॉब्स तो कर रहे हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं हमारे लिए। तो ऐसा ही फास्ट, ऐसा ही फसाड आज भी हो सकता है क्रिएट हो गया हो कि जॉब्स चली जाएंगी, लेकिन आगे चल के और जॉब क्रिएट होंगी। कंप्यूटर्स के आने के बाद भी जॉब्स क्रिएट हुई थी, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर वो ज्यादा बढ़ गया था। हर एक इंसान के पास कंप्यूटर्स नहीं थे कि वो उससे लर्न कर सके। और अगर हाइपोथेटिकली हम ये माने कि हर एक इंसान के पास कंप्यूटर्स थे, फिर भी सिर्फ उनमें से जो compete करके आगे आते उनको जॉब्स वगैरह मिल सकती थी। तभी जो ये रिच एंड पुअर का गैप है, ये ऑलवेज क्रिएट हो जाता, जो कंप्यूटर्स के आने के बाद हुआ है। तो इस पैटर्न को देख के क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कंप्यूटर्स ने रिच एंड पुअर का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, उसी तरीके से ये न्यू टेक्नोलॉजी भी एक क्लास की डिसेप्शन लाएगी, जिसमें हमारी सारी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप और मैं ये सब जानते हैं कि ये न्यू टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये न्यू टेक्नोलॉजी हमारी फीडेड डेटा पे ही कायम हो रही है। एआई एक बच्चे की तरह है। जब बच्चा बड़ा होता है, वो अपने एनवायरनमेंट को देखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने टीचर से सीखता है। जो नई चीजें उसे सिखाई जाती हैं वो करने की कोशिश करता है और उसमें उसे नाकामी भी होती है। वो जब चलने की कोशिश करता है तो बच्चा गिरता है, बार बार गिरता है, बार बार खड़ा होता है, अपनी मिस्टेक्स को देखता है और उस मिस्टेक्स के सीख कर वो आखिरकार उन चीजों को नहीं दोहराता। और जब एक दिन वो बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वो खुद डिसीजंस लेता है और उस डिसीजंस का बुनियाद जो है वो उसके पीछे उसका बैकअप है। उसने जो ऑब्जर्वेशन की है, वो डिसीजंस उसकी इंफॉर्मेशन पे बुनियाद होती हैं, जो इतने सालों से उसने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, वो सारी चीजें उसके दिमाग में एडअप हैं और उन सबको निचोड़ के वो अपने लाइफ डिसीजंस ले रहा होता है। सिमिलरली आज एआई हमारी डेटा पे फीड कर रहा है, उसके इनिशियल डेज हैं, वो लर्न करने की कोशिश कर रहा है, वो गलत भी हो रहा है, फिर उनको सीख रहा है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे ही लिखे हुए आर्टिकल्स, डेटा, पिक्चर्स, वीडियोस, सोशल मीडिया में कन्वर्सेशंस, जो टॉक शॉक्स होते हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, जो यूट्यूब पे हम वीडियोस डाल रहे हैं, इन सब को निचोड़ के एआई हम ह्यूमंस को भी ऑब्जर्व कर सकता है कि हमारा लाइफ पैटर्न किस तरीके से है और हम
क्या सोच रहे हैं और हम आगे क्या कर सकते हैं, इसकी भी प्रेडिक्शन एआई कर सकता है। अब एक पल के लिए सोचें कि सारी ह्यूमैनिटी की नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो आजकल इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें बुक्स हो गए, रिसर्चेज हो गई, कोई भी डेटा हो गई, पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई, लाख तादाद मटेरियल है, उस सब को निचोड़ के एआई प्रोसेस करके उसकी एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। तो हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, सब नॉलेज से क्या वो हमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं? तो इन चीज़ों को समझ करके क्या हम ये कह सकते हैं कि इतने सालों से हमने गूगल को सर्च नहीं किया, बल्कि गूगल ने हमें सर्च किया, जो कि आज एआई बनाने के काम आ रहा है। आज एआई बिल्कुल फंडामेंटल्स पे चल रही है। एक बच्चा है एआई, लेकिन आज भी जो उसके चैट बॉट्स हैं लाइक चैट जीपीटी, उसका आईक्यू है 155, जबकि आइंस्टाइन का आईक्यू था 160, जिसे हम मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग मानते हैं। और करंटली हम सब ह्यूमंस का एवरेज आईक्यू है 100। तो सोचें, एक फंडामेंटल, एक बच्चा, जो एआई का एक बच्चा, उसका आईक्यू 155 है इनिशियल्स में। तो जब ये बच्चा एडल्ट बन जाएगा तो इसका आईक्यू कितना होगा? तो यहाँ पर एक सवाल है, क्या वो हमारी इंटेलिजेंस को एक्सीड कर सकता है? क्या मशीन्स हम इंसानों को टेक ओवर कर लेंगी? क्या मशीन्स हम इंसानों को टेक ओवर करके हमें एलिमिनेट कर देंगी? यस, इट्स पॉसिबल, बट नॉट इन अ फॉरसेबल फ्यूचर। वो इसलिए कि एआई को इस लेवल पे आने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक, मोशन, द एबिलिटी टू मूव। सेकंड, इमोशंस। ये दोनों चीजें एआई को जिस दिन आ गई तो उस दिन हम ये कह सकते हैं कि दे हैव द पावर टू एलिमिनेट द ह्यूमैनिटी। ये तो हो गया टर्मिनेटर लाइक टॉक्स, लेकिन एआई के पास पावर है टू डिसप्ट अवर लाइफ, टू डैमेज एंड डिस्ट्रॉय अवर लाइफ इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इन डिफरेंट वे। फॉर इंस्टेंस, एआई हमारी पॉलिटिकल इलेक्शंस में इंटरफेयर कर सकती है। वो ये देख सकती है कि कौन से वोटर्स हैं जो डिसलाइक करते हैं किसी लीडर को, और उनको धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे इतनी पॉजिटिव पोस्ट दिखाई जाए उस लीडर की कि उनका माइंड, उनका ओपिनियन चेंज हो जाए, और जब वोटिंग डे आए तो उनका माइंड टोटली फ्लिप हो चुका हो और वो वोट्स किसी और को दे। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक रियल पॉसिबिलिटी है इस वक्त। इवन एआई पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स को भी इंपैक्ट कर सकती है कि कौन सा बिल और अमेंडमेंट पास हो और कौन सा बिल एंड अमेंडमेंट पास नहीं होने चाहिए। ना सिर्फ ये, इट एक्सटेंड्स टू द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। 90% जो दुनिया में पैसा एग्जिस्ट करता है वो एक कंप्यूटर कोड है, जो एक कंप्यूटर्स में रखा हुआ है, कंप्यूटर्स में सेव किया हुआ है, और वहीं पे हम ट्रांजैक्शन करके इधर उधर उसको रोटेट कर रहे होते हैं और एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस लगा रहे होते हैं। क्या होगा अगर एआई को इस चीज का कंट्रोल मिल जाए? एक चुटकी में आपके स्टॉक एक्सचेंजेस बर्बाद हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेश हो सकती है, और दुनिया के रिचेस्ट पर्सन विद इन सेकेंड्स पेनीलेस हो सकते हैं। सिमिलरली एआई की एप्लीकेशन को अगर हम मिलिटरीली और वेपन्स में देखें तो वो तो सबसे ज्यादा भयानक है। इमेजिन करें एक एआई वेपन जो कि ऑटोनोमस है, उसमें आपने अपने दुश्मन की पिक्चर को स्कैन कर दिया एंड कमांड दी टू किल। अब वो वेपन चल पड़ा खुद ब खुद वो आपके कोऑर्डिनेट्स को रिसर्च करेगा, वो सीसीटीवी फुटेजेस से आपको मॉनिटर करेगा, सोशल मीडिया से आपको ट्रैक करेगा, और इन नो टाइम that autonomous weapon will be in front of you. And एक दफा ये empathy और sympathy उसको नहीं आएगी, that machine will instantly kill. Eventually ऐसे weapons की एक आर्मी खड़ी की जा सकती है, और like video games हम जंगें लड़ सकते हैं अपने घर में बैठ के, अपने एक जगह पे बैठ के, अपनी machines के जरिए दूर बैठ के हम लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। ये एक खौफनाक मंजर है, लेकिन उससे भी खौफनाक ये है जो मैं पहले बता के आया आपको, कि अगर उनमें मोशन, मूवेबिलिटी आ जाए और इमोशंस आ जाए तो फिर ये हम ह्यूमैनिटी को भी तबाह कर सकते हैं। अगर हमने ऐसे वेपन्स बना दिए जो खुद ब खुद मूव करते हैं, और विद टाइम अगर उनमें इमोशंस आ गया या कॉन्शियसनेस आ गई, तो वो हमारे ऊपर हथियार उठा सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि हमने वो ऑटोनोमस वेपन्स तैयार किए टू फाइट अवर एनिमीज, और इवेंचुअली उनमें मोशन और मूवेबिलिटी के ऑप्शंस भी डाल दिए,
अब उनमें कॉन्शियसनेस आ गई हमारी इतनी नॉलेज और रिसर्च के बाद। तो फिर एक कंसेप्ट आता है सिंगुलैरिटी, जहाँ पे ये हाइपोथेटिकली कंसीडर किया जाता है कि एआई की इंटेलिजेंस और पावर हमसे ज्यादा चला जाए। जब हम इंसान अपने से लेसर एनिमल्स को नहीं छोड़ते तो एआई हमको कमतर समझ के हमें क्यों छोड़ेगी? और उसके बाद जब वो हमसे ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट हो जाएगी तो दे हैव द पावर टू कंट्रोल द न्यूक्लियर आर्सेनल। और ये एक वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी एंटायर हिस्ट्री खत्म हो सकती है। एआई के पास पोटेंशियल है कि वो आपके निज़ाम को ख़त्म कर दे, आपके डिफेंसेस को तबाह कर दे, आपकी आपसी कम्युनिकेशन को टोटली डिस्ट्रॉय कर दे, इतनी मिसकम्युनिकेशन फैला दे और आपको सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करने का उसके पास पोटेंशियल है। आपको क्या लगता है क्या होगा हमारा फ्यूचर? कैसे होगी जिंदगी आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ? और ये कोई सदियों आगे की बात नहीं है, ये जस्ट फ्यू इयर्स आगे की बात है, क्योंकि इतने नेसेंट, इतने बेसिक पीरियड में भी एआई इतना कुछ कर सकती है। तो विद इन 5, 10 और 15 इयर्स एआई हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है और कॉन्शियसनेस भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आज भी ऐसे कुछ एम्प्लॉइज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे गूगल जैसी कंपनीज में, एंड दे लीव क्योंकि उन्होंने ये बोला कि एआई में जान आ गई है, एआई जिंदा हो गया है, एआई में कॉन्शियसनेस आ गई है। आप क्या समझते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।